यहाँ से मैं पोस्टेड हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। कल हम लोगों ने चेसिस के बारे में बात करा था। आज हम लोग जो है सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सस्पेंशन सिस्टम किसी व्हीकल के लिए कितना जरूरी होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है, सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो सस्पेंशन सिस्टम जो रोड के द्वारा जो जर्क और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो उसको कम करने के लिए सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। मेन जो वर्क है सस्पेंशन का वो यही होता है कि जो रोड पर जब व्हीकल चलता है तो गड्ढों की वजह से या फिर रोड और लोड के अनुसार क्या होता है तो थोड़ा सा जर्क लगता है व्हीकल में, या फिर जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं लोग, सस्पेंशन सिस्टम। अब बात करते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो इसके टाइप पर अगर हम बात करें ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिजिड, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो रिजिड का जैसे कि नाम से लग रहा है रिजिड यानी ये सॉलिड रहता है। इसके लिए जो रिजिड का प्रयोग करते हैं हम लोग तो वो अधिकतर हैवी व्हीकल्स के लिए जो है रिजिड सस्पेंशन सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा जो सस्पेंशन सिस्टम का जो टाइप है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और रिजिड सस्पेंशन सिस्टम में अंतर सिर्फ इतना है कि जो रिजिड सस्पेंशन सिस्टम होता है ये डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो कहने का मतलब अगर ये देखें ये जो है ये चेसिस है और इसको जो है हम लोग बीम के द्वारा अगर समझें ये क्या होता है कि अगर चलते हुए अगर मान चलिए कि यहाँ पर अगर कोई उतार चढ़ाव या होता है या फिर डैम्पिंग जैसे कुछ होता है तो क्या होगा, इस वाले पहिए का जो मोशन होगा या जो इसका इफेक्ट होगा इस वाले पहिए पे भी पड़ेगा, ये रिजिड वाले में होगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन होता है उसमें जो है अलग अलग होता है। तो अगर इसके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में ये है कि एक पहिए का जो एफर्ट होगा वो दूसरे पहिए में नहीं होगा, दोनों पहिए आपस में क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल जो है दो आर्म के द्वारा एक दूसरे से टच में रहेंगे। ये यहाँ पे ये जो है ये स्प्रिंग हम लोग प्रयोग करते हैं। ये स्प्रिंग है यहाँ पे। अब एक चीज ये समझिए कि अगर इस वाले पहिए पे अगर थोड़ा सा भी होता है तो ये देखिए किस तरह से ये फ्लेक्सिबल है, ये जो है फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर ये जो है सस्पेंशन के लिए हमने स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग करा है। तो ये जब किसी भी तरह का अगर इस तरफ ऊंचाई बढ़ी या इधर घटा तो ये दबेगा, लेकिन इस वाले पहिए पे नहीं आएगा क्योंकि ये वाला इस वाले से बिल्कुल अलग है। अब इसके जो है कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे तो जो इसके कंपोनेंट हैं वो है कंपोनेंट। एक तो हो गया, पहला होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है शॉक एब्जॉर्बर, तीसरा होता है अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ये देना चाहूंगा कि जो स्प्रिंग्स होते हैं इसमें भी तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गई आपकी लीड स्प्रिंग, दूसरी हो गई कॉइल स्प्रिंग, एक होता है टॉर्शन बार। टॉर्शन बार पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। स्प्रिंग क्या है? लीड स्प्रिंग में जो होते हैं ये पट्टे का समूह होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। कॉइल स्प्रिंग जो होता है स्टील की जो है स्टील की जो है कंप्रेस्ड की हुई उससे जो हम कॉइल स्प्रिंग बनाते हैं। और टॉर्शन बार क्या होता है जब अप डाउन होता है भैया तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये भी एक तरह से स्प्रिंग का ही काम करती है। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है जब गाड़ी चलती है तो रिबाउंड उत्पन्न होता है, उस रिबाउंड को स्प्रिंग के रिबाउंड को कम करने के लिए जो है शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग करते हैं। स्टेबलाइजर बार क्या करता है कि जैसे ये रोलिंग एंटी रोलिंग का काम करता है। जब गाड़ी जैसे वो होने वाली रहती है तो ये इस एफर्ट को कम कर देता है। ठीक है,
तो जैसे क्या होता है कि जब गाड़ी स्पीड में हो या उस तरह से है तो उसको एक तरफ का जैसे ज्यादा होगा तो दूसरा वाला जो हिस्सा होगा इसका स्टेबलाइजर बार का ये क्या करेगा उसको जो है पुश करने की कोशिश करेगा, दूसरे वाले उसको नीचे जा रहा है उसको क्या करेगा ऊपर करने का प्रयास करेगा। उससे क्या होता है कि गाड़ी जो है जो बनावट है जैसे तो ये हम इस तरह से मान लेते हैं कि अगर इधर का है तो इस तरफ का फोर्स लगाना शुरू करेगी जिससे गाड़ी पलटेगी नहीं। हम सीधी भाषा में समझेंगे कि गाड़ी पलटेगी। एक सबसे नाम लिखा हुआ बबल पे जी सर, इसका दूसरा नाम कुछ है क्या? ये सर इंडिपेंडेंट है और ये नॉन इंडिपेंडेंट यानी सॉलिड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है और लेकिन अभी कुछ सर गाड़ियों में क्या है कि इन दोनों का भी प्रयोग करके सर सेमी इंडिपेंडेंट का भी हम लोग यूज करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर अगर निकला हुआ रखा है ये तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? सर शॉक एब्जॉर्बर का सबसे चेक करने का सबसे सही तरीका होता है अगर बाहर निकला है तो उसको हम पुश करेंगे। अगर पुश करने में क्या है कि उसको वो जाएगा तेजी से लेकिन उसको जो है ऊपर आने के लिए स्लो मोशन में आना चाहिए। स्लो मोशन में इसलिए क्योंकि जब स्प्रिंग क्या होती है कि जब रिबाउंडिंग होती है तो वो गलती से करते हैं लेकिन क्या होता है कि वो अप डाउन मोशन जो उसकी प्रकृति है स्प्रिंग की तो उसको जो है धीरे धीरे कम करने के लिए कि व्हीकल जो है जो रिबाउंडिंग उसको कम करने धीरे धीरे उसको जो है अपनी पोजीशन पे लेके आए अचानक व्हीकल में झटका ना हो तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं चेक कर सकते हैं जिस शॉक एब्जॉर्बर को दबाने में भी आपको ताकत लगानी पड़ रही है मुझे भी ताकत लग रही है इसको नाम आपको कुल करने में ताकत लग रही है जिसका में ताकत लग रही है ऐसा शॉक में क्या बोलते हैं इसको सर इसके में ताकत लग रही है और करने में ताकत लग रही है इसको ट्यून बॉडी शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं। उसके अंदर डबल पिस्टन जो डबल एक्टिंग है वो दोनों तरह से सब काम करता है। डबल एक्टिंग